नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने, हमारी आंखों के आगे से ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, लेकिन होता रहा है और हो रहा है। इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगा कि कल पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान का इस वक्त जो वजीर दाखिला है, होम मिनिस्टर, वो है मोहसिन नकवी। ये साहब लगता है आर्मी के चहीते हैं, इसीलिए जो आर्जी हुकूमत थी, एक्टिंग गवर्नमेंट, उसमें ये पंजाब का वजीर आला था, चीफ मिनिस्टर था, और अभी वो होम मिनिस्टर है। आपको मालूम होना चाहिए, होम मिनिस्टर इज जस्ट सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत ताकत होती है, पूरी पुलिस एजेंसी सब उसके आगे सलाम भरती हैं। ये मोहसिन नकवी और उसके साथ मजहबी मामलात के वजीर चौधरी सालक हुसैन, इन दोनों ने कल कुछ मुल्लाओं से मुलाकात की। खास तौर पर उन्होंने उनको बुलाया था, दूसरे मजहब वालों को भी उनको बुलाया था, लेकिन ज्यादा जोर जो दिया गया है, ये जो एक हेडलाइन बनी है, खबर की सुर्खी बनी है, वो ये है कि पाकिस्तान सरकार जो है उलमा से दरखास्त करती है कि आप हमें दहशत गर्दी पर रोक डालने में हमारी मदद करें। है ना अजीब बात? कौन इस पे एतबार करेगा, कौन यकीन करेगा? आपको ये तो इल्म है ही, पूरी दुनिया को इल्म है कि दहशत गर्द जो है वो मदरसों में पैदा किए जाते हैं और मदरसे यही मुल्ला लोग चलाते हैं। फिर ये मुल्ला लोग अपनी पैदा की हुई चीज को कैसे मना करेंगे कि हमने आपको जो सिखाया है वो मत करो। अभी वैसे तो ये 77 साल से पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन 1979 में जब उस वक्त सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल हुआ और अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आप हमारी फ्रंट स्टेट के तौर पर काम करें, जनरल ज़िया था सदर पाकिस्तान का। बस फिर क्या था, डॉलरों के दहाने खुल गए, पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश होने लगी, पाकिस्तान में जगह जगह मदरसे कायम हो गए। अफगान पनाह गुज़ीरों से लेकर जो कोई भी मदरसों में दाखिला लेता, उनको दहशत गर्दी की तालीम दी जाने लगी। तालिबान या वो दूसरे, मैं नाम भूल गया हूँ, गुलबुद्दीन हिकमत यार के थे या रशीद दोस्तम के, जो ये वार्ड आर्ट से अफगानिस्तान के हुआ करते थे। और हिजबुल मुजाहिदीन को कौन नहीं जानता, कश्मीर में कहाँ पर सलाहुद्दीन जो उसका चीफ है, अभी रावलपिंडी में रहता है वो साहब। और कितने नाम गिनेंगे आप। लश्कर ए तैयबा, 26 नवंबर 2008 को बम्बई पे हमला करने वाली तंजीम, और जैश ए मोहम्मद 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने वाली तंजीम, 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पे हमला करने वाली तंजीम। और तालिबान तो आपको इल्म है ही कि तालिबान ने पहले रूस को या सोवियत यूनियन कह दीजिए, उनको हराया। उसके बाद फिर 2001 में आए तो उसके बाद उनको इतना तंग किया कि वो 2021 में चले गए और अभी तो वो हुकूमत में है। उसी की एक ब्रांच है पाकिस्तान में, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये जो भी तंजीमें हैं, या अभी तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को ले लीजिए, जिसके एक बंदे ने भारत में उदयपुर में एक बेचारे दर्जी को कत्ल कर दिया, उसका गला काट दिया। ये तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान वाले और ये हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा,
या जैश ए मोहम्मद जो है। अच्छा, ये जो अभी अभी IC 814 का जिक्र हो रहा है, क्योंकि वो वेब सीरीज बनाई है, नेटफ्लिक्स पे है। वो IC 814 जो था 24 नवंबर को 24 दिसंबर 1999 को जो उसे अगवा किया गया था, हाईजैक किया गया था काठमांडू से, वो भी जैश ए मोहम्मद वालों का काम था। ये सब पाकिस्तान के पाकिस्तानी मदरसों के बने हुए दहशतगर्द हैं। इन सबको खुद पाकिस्तान ने बनाया है। अब उन मुल्लाओं को कहते हैं कि आप ये दहशत गर्दों के ऊपर जो है उनकी भागें खींचे, उनको रोकें। हमें ये बात समझ में नहीं आती। भेड़ियों को आप कहते हैं कि आप भेड़ों की रखवाली करें, वो तो खा जाएंगे उनको। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, अरबाब अख्तियार हैं, उनकी नज़र में दहशत गर्द का जो डेफिनेशन है वो अलग हो सकता है। क्योंकि उनकी नज़र में अगर कोई दहशत गर्द हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाता है, हिंदुओं को मारता है, तो वो दहशत गर्द नहीं है, वो मुजाहिद है। और अगर कोई दहशत गर्द पाकिस्तानी फौज को मारता है, पाकिस्तानी पुलिस को मारता है, पाकिस्तानियों को कत्ल करता है, तो वो दहशतगर्द बन जाता है। ये है इनकी जो मायोपिया, इनकी समझ। अभी ये क्या है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान की पैदा करदा है, लेकिन जब तक वो अमेरिका के खिलाफ काम कर रही थी, इनके लिए वो मुजाहिद थे, इनकी पूरी मदद कर रही थी पाकिस्तान सरकार। और अब अगर वो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो अब उनको वो दहशतगर्द दिखाई देने लगे। ये अलग बात है कि इसी वक्त इवन एट प्रेजेंट आल्सो अगर आप इमरान खान से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, वो दहशतगर्द नहीं है। यानी खुद पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो किसी को दहशतगर्द मानते हैं, किसी को नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो पंजाबी लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट में हैं, जिनकी हुकूमत है, उनकी नज़र में फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उनको वो दहशतगर्द मानेंगे, क्योंकि वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अगर 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा न किया होता तो आज बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क होता। ज़बरदस्ती कब्जा किया, उसके जो कुदरती वसाइल हैं उनको खुर्द बुर्द किया, हड़प कर लिया। गैस निकलती है बलूचिस्तान से और खपती है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पेशावर में। भाई ये कहाँ का इंसाफ है? रिकोडिक से सोना निकलता है और अभी आप चाहते हैं कि ग्वादर को एक बड़ा पोर्ट बनाया जाए, जिसके बारे में मैंने बताया था कि किस तरह नवाब अकबर बुगटी ने बताया था कि अगर वहाँ पर 2 करोड़ पंजाबी आके बस जाए तो फिर बलूचिस्तान तो नहीं रहेगा, पंजाबिस्तान बन जाएगा। आप इन मसलों का हल क्यों नहीं ढूंढते? आप चाहते हैं कि जो आपके अपने इंटरेस्ट है, मुफाद है, अगर वो वहाँ पर उनको फायदा मिलता है, जैसे सिंध के वसाइल हैं, खा जाते हैं सभी, बलूचिस्तान के वसाइल हैं, पंजाबी लोग खा जाते हैं, वहाँ की ज़मीनों पे ज़मीनें बांट दी जाती हैं। सिंध की गुलाम अहमद बैरेज बनाई गई, गुड्डू बैरेज बनाई गई, जो भी ज़मीनें नई आबाद हुई पंजाबियों को दे दी गई, लेकिन उसको रूप क्या दिया गया? ये तो हम रिटायर्ड फौजी को दे रहे हैं। भाई फौजी तो पंजाबी है ना। तो इस तरह से हालत ये हो गई कि सिंध में नॉन सिंधी ज़्यादा हैं और जो भारत से गए हुए महाजिर हैं वो धमकियां देते रहते हैं कि हम सिंध को 2 हिस्सों में बांट देंगे, महाजिरिस्तान बनाएंगे। वहाँ पर आपको नहीं याद आता कि ये दहशतगर्द हैं, आपको लगता है BLA वाले दहशतगर्द हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले। अच्छा, जुल्म तो ये है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले प्रोग्राम भी किया था, एक मुल्ला
जुलूस लेकर आता है चीफ जस्टिस के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और वहां पे आके ऐलान करता है कि जो कोई काजी फायज ईसा का सर काट के आएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपया दूंगा। उसको कुछ नहीं किया जाता। ये दहशतगर्द नहीं है। आप उन मुलाओं को कहते हैं आप हमें दहशतगर्दी रोकने में मदद कीजिए। भाई ये कैसे मुमकिन है? आप भेड़ियों से उम्मीद करते हैं कि वो भेड़ों की हिफाजत करे, ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अपनी बेसिक जो थ्योरी है ना उसमें चेंज लानी पड़ेगी, बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक आप दहशतगर्दी की मानी नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे कि किसी भी बेगुनाह की जान गई तो वो गलत है। अगर हिंदू और मुसलमान की जान में ये तफरीक करना बंद नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा चलता ही रहेगा। और कम से कम ये मुल्लाओं से तो ये आप उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको दहशतगर्दी रोकने में किसी भी किस्म की मदद कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।